नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोग को काव्यांजलि का पाठ तीसरा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म सन 1890 ईस्वी में या संवत 1946 में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वह देवी प्रसाद था और इनके भाई और इनके पिता बहुत ही लाड प्यार से इनको का पालन पोषण किए थे। लेकिन कुछ ही समय बाद बाल्यावस्था में ही इनके भाई और पिता जो है स्वर्गवासी हो गए। भाई और पिता के स्वर्गवासी हो जाने के कारण घर का पूरा भार जो है जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर आ गया। जयशंकर प्रसाद जी पर पूरा घर का भार आने के कारण इन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया तथा घर पर ही रहकर इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान भी अर्जित किया तथा अपने पितरों के द्वारा किए गए कार्यों को करते हुए इन्होंने अपने हृदय में हमेशा काव्य की प्रेरणा को जागृत रखा। जयशंकर प्रसाद बहुत ही श्रमिक व्यक्ति थे। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों तो बहुत ही परिश्रम किया, लेकिन राज या क्षमा के पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में 48 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निर्धन हो जाता है। उसके बाद इन्होंने अनेकों प्रकार की लेखनी लिखे, जिसमें काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध शैली में संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, प्रबंधकात्मक एवं मुक्तक रचना में कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक आदि इन्होंने रचनाएं लिखे। साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद जी के साहित्यिक परिचय भी बहुत ही अच्छा था। द्विवेदी युग के एक कहते हैं जन्मदाता भी कहे जाते हैं और अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद जो हैं वह छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि भी थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण भी प्रस्तुत किया है सबके सामने। हिंदी काव्य जगत में इन्होंने अनेकों प्रकार की नई क्रांति भी उत्पन्न की है तथा अनेकों प्रकार की क्रांतियों के नए युग के सूत्रपात भी कहे जाते हैं तथा छायावादी युग के नाम से भी ये जाने जाते हैं। उसके बाद कहा जाता है इनका साहित्य में क्या स्थान था। साहित्य में जयशंकर प्रसाद भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से हिंदी के युग प्रवर्तक समझे जाते हैं। प्रसाद जी भाव और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से हिंदी के युग प्रवर्तक कवि के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं और प्रसाद जी ने द्विवेदी युगीन काव्यादर्श के विरुद्ध विद्रोह किया और एक नवीन काव्यधारा के रूप में छायावाद का सूत्रपात किया। इन्होंने छायावाद को पुष्ट किया है और स्वयं इसके शीर्ष स्थान को प्राप्त किया। प्रसाद जी ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह सदैव ही याद रखने वाली है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जरूर समझ में आया होगा।